हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 13 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसेंटली दिल्ली के जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित की गई हैं तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू। और ये उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बनी है। ये गंगा डॉल्फिन को रिसेंटली राजकीय जलीय जीव ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषित किया है। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में बानी वर्मा की नियुक्ति की गई है। भारत और स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल कंप्लीट किए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर बनने जा रहा है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। रिसेंटली BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में भारतीय जो पुरुष जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये टॉप पर रहे हैं। चर्चे में रहा जो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो कि बनने जा रहा है तेलंगाना में। पेडिग्री इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत में बनाया है वरुण धवन को। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, आपको याद रखना है। साउथ कोरिया के बुशान में ये जो 28वां बुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहा, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करिश्मा तन्ना को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022-23 के लिए ये चुना गया है उत्तम सिंह को। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? रिसेंटली इसके अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका की नियुक्ति की गई है। तो श्रीलंका अगले 2 वर्षों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष रहेगा। उपाध्यक्ष हालांकि इसका भारत है। इस संगठन की स्थापना 1997 में हुई। मॉरिशस में इसका सचिवालय है और सदस्य जो मेंबर कंट्री है 23 है। अभी जो इस साल का सम्मेलन रहा ये कोलंबो में आयोजित किया गया था। ठीक है, 23 सदस्य है और 23वां सदस्य ना फ्रांस इसमें बना है। इसकी थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और पाक जल संधि की लोकेशन कई बार मैंने बताई है। श्रीलंका जिसकी राजधानी हो जाएगी, कमर्शियल कैपिटल देखिए कोलंबो है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे है। रनिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट और दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। मित्र शक्ति एक्सरसाइज आपको भारत और श्रीलंका के बीच याद रखनी है। इसके अलावा सिलेनेक्स एक्सरसाइज है जो कि ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। अभी पुरुषों का जो एशिया कप रहा था ना 2023 का, ये श्रीलंका के कोलंबो में ही आयोजित किया गया था और इसमें विजेता जो था ये भारत ही रहा था। किसे हरा करके? तो श्रीलंका को हरा करके ये विजेता रहा था। ठीक है, भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत ने इस साल G20 की अध्यक्षता की है। हालांकि G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा क्योंकि अब इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो चुके हैं। तो नेक्स्ट ईयर 2024 में इसे होस्ट करेगा ब्राजील, जबकि नेक्स्ट ईयर का ब्रिक्स समिट जो है 2024 में ये रशिया होस्ट करेगा। इस साल का किसने होस्ट किया था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया? तो सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के इतिहास में ये रिसेंटली पाकिस्तान ने बना लिया है। भारत में हो रहा है इस साल का वर्ल्ड कप, आप जानते ही हैं। तो ऐसे में इसके 8वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सर्वोच्च रन चेस का रिकॉर्ड भी बनाया है। श्रीलंका ने 50 ओवरों में 344 का स्कोर खड़ा किया था 9 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर के इस टारगेट को कंप्लीट किया। तो वही वर्ल्ड कप में दूसरे सफल रन चेस का रिकॉर्ड किसके नाम है? आयरलैंड के नाम है। अभी इसमें पहले स्थान पर पाकिस्तान आ गया है। भारत का पड़ोसी है जो कि रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक ये बनाए गए हैं। सिंधु नदी का जो विवाद है, सिंधु जल समझौता, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। करतारपुर कॉरिडोर पर अभी थीम पार्क ये पाकिस्तान ही विकसित करने जा रहा है। इसके अलावा एशियाई डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता देश यानी कि सबसे ज्यादा लोन ADB से किसने लिया है? तो ये पाकिस्तान ही बन गया है।
भारत को यदि आप करंट से रिलेट करें ना, क्योंकि स्पोर्ट का सवाल मैंने ऐड किया है, तो एशिया कप 2023 जो पुरुषों का था, जस्ट मैंने बताया है, ये भारत ने ही जीता है। श्रीलंका ने 2022 में जो पुरुषों का एशिया कप था, इसका विजेता रहा था, 2022 एशिया कप। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की यदि मैं बात करूं, तो देखिए, आईसीसी जैसे मेंस वर्ल्ड कप होता है ना, सेम वैसे ही आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि पिछले साल 2022 में आयोजित किया गया था, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। अब इस साल तो पुरुषों का हो रहा है, भारत में हो रहा है, और ऐसा है कि भारत ही विजेता रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा अमेज़न से। अमेज़न के बारे में अभी आप क्या जानते थे? दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, लेकिन इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इसने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुइपर। ये लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा, जो कि कहाँ है? अमेरिका से। एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। तो अमेज़न ये तो अमेरिकी कंपनी हुई। वर्जिन गैलेक्टिक ये भी अमेरिकी कंपनी है। कुछ याद आया वर्जिन गैलेक्टिक से? क्या पढ़ा था? गैलेस्टिक नहीं है, ये गैलेक्टिक है। करंट अफेयर में कुछ तो इस साल हमने पढ़ा है। देखिए, ये जो वर्जिन गैलेक्टिक है ना, इसने अभी हाल ही में पहला मानव युक्त मिशन ये कंप्लीट किया है। हालांकि 2022 से ये चर्चे में है, और ये अमेरिका की एक कंपनी है, अंतरिक्ष उड़ान कंपनी, जिसकी स्थापना रिचर्ड ब्रैंसन ने 2004 में की थी। नासा अमेरिका की कंपनी है, स्पेस कंपनी, जिसका आर्टेमिस 2 ये मून मिशन है, चर्चे में है, और इसके लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टलिना कोच को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। और स्पेस एक्स ये है एलन मस्क की कंपनी। हालांकि ये भी अमेरिका की कंपनी है, ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एलन मस्क इसके मालिक हैं। तो स्पेस एक्स के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप ये लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले ही, जिसकी लॉन्चिंग फेल हो गई थी। आगे चलते हैं। देखिए, 19वें एशियाई गेम्स खत्म हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तभी भी इससे जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 19वें क्रम के एशियाई गेम्स जो कि चाइना के होंगजो शहर में आयोजित किए जा रहे थे, इसमें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे पीआर श्रीजेश। मैंने इसके पहले क्या बताया था आप लोगों को कि ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे, जो फ्लैग बेरर थे, ये थे लवलीना बोरगोहेन, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से रिलेटेड है। तो इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी रही, इसमें भारतीय पुरुष टीम के जो गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, ये इसमें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है चाइना के होंगजू शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता में। अब जो नेक्स्ट होगा ना एशियाई गेम्स, जैसे कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, तो अब जो नेक्स्ट होगा 2026 में ये आयोजित किया जाएगा। सबसे पहली बार ये 1951 में आयोजित किए गए थे, दिल्ली से ही इसकी शुरुआत की गई थी। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से रिलेटेड है, इन्होंने भी एशियाई गेम्स में जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। 19वें एशियाई गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? तो देखिए, भारत ने 100 का आंकड़ा इस बार पार किया है। भारत ने 100 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, और 41 ब्रॉन्ज है। तो 107 की ये मेडल संख्या है। पिछले 60 वर्षों में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पदक तालिका में चाइना टॉप पर है। ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए थे ना, इसमें पदक तालिका जो रही थी, इसमें टॉप पर ऑस्ट्रेलिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। तो बर्मिंघम में आयोजित, जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत चौथे स्थान पर पदक तालिका में, टॉप पर ऑस्ट्रेलिया था। एक और प्रश्न है 19वें एशियाई गेम्स से रिलेटेड, भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते? देखिए, 107 मेडल तो जीते हैं भारतीयों ने, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड इसमें शूटिंग में इन्होंने नाम किए अपने। तो शूटिंग में यदि देखा जाए तो टोटल 22 मेडल है। इस 22 में से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार इसमें डेब्यू किया, और इसमें भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। जितने भी क्वेश्चन बनते जा रहे थे 19वें एशियाई गेम से, वो सब मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ाते गई। 2-3 रह गए थे, जो कि यहां से मैंने कवर करा दिया है। हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आजादी का जश्न मनाया है? तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा फिजी। फिजी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार इस देश का नाम सुन रहे हैं आप, पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था।
ओशिनिएशिया वाले क्षेत्र में ये जो आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा देश है फिजी, जिसकी कैपिटल सुवा है। करेंसी इसकी हो जाएगी फिजियन डॉलर। प्रधानमंत्री यहाँ की सिप्विनी राबो का है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब फिजी के दौरे पर थे, तब फिजी के द्वारा यहाँ का सर्वोच्च सम्मान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। और फिजी के पास में ही यहाँ कहीं पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। करंट से यदि आप और रिलेट करें तो इस साल का जो 12वें क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये इसी फिजी में आयोजित किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये फरवरी 2023 में फिजी के दौरे पर थे, जहां इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम डिस्कस करें तो भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश। 1971 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत अपनी आजादी 15 अगस्त को मनाता है। इसके एक दिन पहले ये अलग हो गया था पाकिस्तान, 14 अगस्त को 1947 सेम ईयर है। और मैंने आपको बताया है कि ट्रेड के मामले में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए अभी कौन बना है? अमेरिका बन गया है। और अमेरिका के ही जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, 2024 का जो रिपब्लिक डे होगा ना, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई। अभी देखिए, करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का जो मुद्दा है, ये फिर से गर्मा गया है। हिंसा का माहौल बना हुआ है। जो हमास है, ये पैलेस्टाइन, जिसे आप फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, यहाँ का एक आतंकी संगठन है जिसने हमला किया इजराइल पर, और इजराइल इसके बदले में जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे में जो भारतीय इजराइल में फंस गए हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसे स्थिति की निगरानी रखने और सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं सुरक्षित इजराइल के इस हिंसा वाले माहौल से बाहर निकाले जा सके, अपने देश पहुंच सके। इजराइल यदि आप देखें मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता हुआ एक देश है। इसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, जिनकी फिर से सत्ता में वापसी हो चुकी है। कई बार ना इजराइल को यदि ज्योग्राफी में एग्जाम का पार्ट बनता है ये, तो ऐसे पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि मेडिटेरियन सी से सीमा साझा नहीं करता। इजराइल के जस्ट बगल में आप जॉर्डन देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं कि भाई जॉर्डन ये इजराइल के पास में है, और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जॉर्डन भी मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता हो। नहीं, इजराइल करता है, लेकिन जॉर्डन मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं डेड सी, जिसे आप मृत सागर के नाम से जानते हैं, मृत सागर, इसकी लोकेशन जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही है। ठीक है। अब यदि हम ऑप्शंस के थ्रू चले, कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए, तो यूक्रेन में ही ऐसा हिंसा का माहौल था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन आ रहा था, तो वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अभी जो भारत का पड़ोसी है म्यांमार, ये मोचा साइक्लोन के कारण प्रभावित था, तो इसे हेल्प करने के लिए भारत ने रिसेंटली ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। इन्होंने 453 मैचों में 555 छक्के लगाए हैं, और इस मामले में इन्होंने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गिल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये उपलब्धि इन्होंने, अभी आप जानते ही हैं, भारत अफगानिस्तान मैच हुई थी, इस दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। शाहिद अफरीदी इसमें तीसरे स्थान पर है, और ब्रेंडन मैकलम चौथे स्थान पर रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा के नाम T20 इंटरनेशनल में भी सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। हालांकि भारत में जो घरेलू टूर्नामेंट है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। इसके ये कैप्टन है, और मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम है IPL की। 5 खिताब इसने जीते हैं, और इस 5 खिताब की बराबरी इस साल चेन्नई सुपर किंग्स ने की है। 5-5 दोनों के नाम है। ठीक है। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड
रिसेंटली इन्होंने बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी, हालांकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अभी ये रिसेंटली स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है ये जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ड्रोनी ड्रोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा रेड बस के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है ये। शुभमन गिल की यदि मैं बात करूं, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं आईपीएल में, और इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे, तो इसके लिए इन्हें क्या मिला, ऑरेंज कैप मिला 2023 का। पर्पल कैप मिला था मोहम्मद शमी को। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग मिला है? तो रसबली ये ओडिशा का प्रोडक्ट है जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है। किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर इसे रिन्यूड कराना पड़ता है। सबसे पहली बार ये मिला था 2004 में। किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इस समय देखिए हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपको जीआई टैग का क्वेश्चन पढ़ा ही रही हूँ। सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत रेयर है कि पार्ट बने। आप जिस स्टेट से हैं और उस स्टेट का प्रोडक्ट है तब याद रख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने पश्मीना पढ़ा है। पश्मीना कहाँ का प्रोडक्ट है? जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। इसके अलावा बसोहली पेंटिंग, इसे भी जीआई टैग मिला है। बिहार से आप क्या रिलेट करेंगे? बिहार में शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल। ओडिशा की एक हल्दी भी है, कंधमाल हल्दी। ये पुराना प्रोडक्ट हो गया जिसे जीआई टैग मिला था। उत्तर प्रदेश में अमरोहा ढोलक, बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, इन सभी को जीआई टैग मिला है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना? राइट आंसर तमिलनाडु था। आज का सवाल है, बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।